गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि नाउन क्या है, फिर हमने नाउन के काइंड्स को जाना था। काइंड्स के बाद मैंने नाउन से रिलेटेड आपको केस समझाया था, और केस के बाद मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट। और आज हम इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस को लिखा है। माई फ्रेंड इज 20 ईयर्स ओल्ड। क्या लिखा है मैंने? हमारा पहला क्वेश्चन है माई फ्रेंड इज 20 ईयर्स ओल्ड। अब ये क्वेश्चन, ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, इसके बारे में जानने के लिए हमें क्या जानना होगा? पहले यूनिट। सबसे पहले हमें किसे जानना होगा कि यूनिट क्या है और इसके काइंड्स कितने हैं। तो पहले हम यूनिट के फर्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं डेफिनिट। क्या कहते हैं? डेफिनिट। आगे डेफिनिट क्या है? जैसे मैंने कहा बातचीत के दौरान कि माई फ्रेंड इज 20 ईयर्स ओल्ड। हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड? 20 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने क्या किया, ये 20 क्या है, यहाँ एक न्यूमेरल। क्या है? न्यूमेरल। 20 क्या है? न्यूमेरल। ये न्यूमेरल क्या होता है? न्यूमेरल इज नेम ऑफ नंबर। नंबर की नेम को हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरल। तो 20 एक नंबर है और नंबर का नाम क्या है? 20। 20 क्या है? न्यूमेरल। तो डिफिनिट और आर्टिकल्स, डिफिनिट यूनिट क्या होता है? जहाँ पे नंबर क्या हो, न्यूमेरल का नेम क्या हो, पता हो। अंडरस्टूड? तो जब न्यूमेरल के बाद यूनिट दिया हो, न्यूमेरल के बाद क्या दिया हो, यूनिट हो, और उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन का जिक्र हो, तो वो किस टाइप में आती है यूनिट? डेफिनिट यूनिट में। किस टाइप में? डेफिनिट यूनिट में। अंडरस्टूड? डेफिनिट यूनिट क्या है? जब न्यूमेरल के बाद कोई भी यूनिट दिया हो और यूनिट के बाद एडजेक्टिव या नाउन का जिक्र हो, तो वो सेंटेंस या ये जो पॉइंट है वो किस में आएगा? डेफिनिट यूनिट में। अंडरस्टूड? तो मैंने फर्स्ट सेंटेंस राइट किया है, माई फ्रेंड इज 20 ईयर्स ओल्ड। तो ये करेक्ट है और इनकरेक्ट है। तो इस सेंटेंस को जानने के लिए हमें जानना होगा कि डेफिनिट यूनिट जो है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है? सिंगुलर। किस फॉर्म में होता है? सिंगुलर। जब कभी सेंटेंस में न्यूमेरल के बाद हम यूनिट को देखेंगे और यूनिट के बाद एडजेक्टिव या नाउन को देखेंगे, तो हम किस फॉर्म का यूज करेंगे? सिंगुलर। तो मैंने आपको क्या बताया कि यूनिट में फर्स्ट टाइप क्या है? डेफिनिट। डेफिनिट यूनिट क्या है? जिसमें न्यूमेरल और नेम ऑफ नंबर हमें पता हो और न्यूमेरल के बाद यूनिट लिखा हो, यूनिट के बाद एडजेक्टिव या नाउन का जिक्र हो। तो सेंटेंस में हम इस सेंटेंस को कैसे रखेंगे? किस फॉर्म में? सिंगुलर फॉर्म में। तो मैंने यहाँ राइट किया है माई फ्रेंड इज 20 ईयर्स ओल्ड। तो करेक्ट हम क्या करेंगे? ईयर्स को हम क्या राइट करेंगे? ईयर। अब ये सेंटेंस क्या हुआ? करेक्ट हुआ। अंडरस्टूड? सेकेंड सेंटेंस मैंने क्या लिखा है? सी सा अ 6 फीट स्नैक। सी सा अ 6 फीट स्नैक। इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब न्यूमेरल के बाद यूनिट हो और यूनिट के बाद नाउन या एडजेक्टिव हो, तो हम क्या ऐड करते हैं? हमारा सेंटेंस किस फॉर्म में होता है? सिंगुलर यूनिट में होता है। अंडरस्टूड? तो ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। थर्ड सेंटेंस हमने लिखा है दे फाउंड 10 इंचेस पाइप। They found 10 inch pipe। तो क्या राइट करेंगे हम? इंच नहीं, इंच। They found 10 inch pipe। Understood? अब ये सेंटेंस क्या हुआ? करेक्ट। अब मैंने फोर्थ सेंटेंस राइट किया है हरीश नीडेड 500। क्या राइट किया है? हरीश नीडेड 500। अब
अब ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। दे अरेंज 10 डजन्स। तो ये सेंटेंस करेक्ट है और इनकरेक्ट है? तो इसको जानने के लिए हमें डेफिनेट यूनिट का ही नेक्स्ट पार्ट जानना होगा, जो क्या लिखता है कि न्यूमेरल के साथ अगर यूनिट हो, जैसा हमने जाना कि फर्स्ट टाइप क्या है, जब न्यूमेरल के साथ यूनिट हो और यूनिट के बाद एडजेक्टिव या नाउन हो, तो सेंटेंस को हम किस फॉर्म में रखेंगे? सिंगुलर में। सेकंड यहाँ पे न्यूमेरल के बाद केवल यूनिट है, 10 के बाद डजन है केवल, इसके बाद तो कोई भी ना एडजेक्टिव है ना नाउन है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम डजन्स करेक्ट लिखे हैं, हंड्रेड्स करेक्ट लिखे हैं और इनकरेक्ट लिखे हैं? तो इसको जानने के लिए हमें डेफिनेट के नेक्स्ट पार्ट को जानना होगा, जो हमें बताता है कि अगर न्यूमेरल के बाद यूनिट है, और इसके भी दो पार्ट्स हैं, कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट। इसको छोड़ो सेंटेंस को, हम सेंटेंस को अभी जानेंगे, पहले यहाँ ध्यान देते हैं। डेफिनेट आर्टिकल का जो सेकेंड पार्ट है वो हमें बताता है कि अगर कहीं भी सेंटेंस में न्यूमेरल के बाद हमें यूनिट लिखा हुआ मिलता है, तो उसको समझने के लिए हमें उस सेंटेंस को पहले सही से देखना होगा कि वो न्यूमेरल प्लस यूनिट के किस पार्ट में आता है, कॉम्पैक्ट या नॉन कॉम्पैक्ट। अब ये कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट क्या है? कॉम्पैक्ट मीन्स होता है जो अपने आप पे सफिशिएंट हो, कोई भी ऐसा वर्ड जो अपनी मीनिंग बताने में सफिशिएंट हो। और नॉन कॉम्पैक्ट क्या है? ऐसा कोई वर्ड जो अपनी मीनिंग बताने में या अपने आप को एक्सप्रेस करने में सफिशिएंट नहीं है, उसे किसी वर्ड की हेल्प चाहिए या वो अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है। तो कॉम्पैक्ट क्या है? कॉम्पैक्ट में कौन कौन से वर्ड आते हैं? जैसे रुपी हो गया, ईयर हो गया, मंथ हो गया। अंडरस्टूड? अब मैंने आपसे कहा कि 10 रुपीज दे दो, मैंने आपसे कहा कि तुम मुझे 10 रुपी दे दो, तो आप मुझे 10 रुपी देंगे? क्यों? क्योंकि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। जो वर्ड्स मैंने बोला उसने एक्सप्रेस किया मीनिंगफुल सेंटेंस, जिससे कि आपको मेरी बात समझने में आसानी हुई और आप मुझे 10 रुपीज देंगे। लेकिन यही दूसरा है नॉन कॉम्पैक्ट, जैसे 100, 1000, डजन, इंच और स्कोर। जैसे मैंने कहा 100 दो, तो 100 क्या दो? चॉकलेट्स दो, टॉफी दो, टॉयज दो, रुपीज दो। मैंने बस अगर यही किया कि 100 दो, तो ये अपने आप में क्या सफिशिएंट नहीं है अपने मीनिंग को एक्सप्रेस करने में। ये हमें पूरे सेंटेंस का अर्थ सही तरीके से नहीं बताता है, जिससे हम क्या करेंगे, मीनिंग को नहीं समझेंगे और कंफ्यूज होंगे कि 100 इसे क्या चाहिए। तो ये किस पार्ट में आते हैं? नॉन कॉम्पैक्ट। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब हम सेंटेंस में देखेंगे कि न्यूमेरल के साथ यूनिट राइट है, तो पहले हमें देखना होगा कि ये कौन सा टाइप है, कॉम्पैक्ट या नॉन कॉम्पैक्ट। अगर कॉम्पैक्ट होगा तो ये अपनी मीनिंग को एक्सप्रेस करने में सफिशिएंट होगा, अगर नॉन कॉम्पैक्ट होगा तो ये अपनी मीनिंग को एक्सप्रेस करने पे सफिशिएंट नहीं होगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट? तो जो कॉम्पैक्ट आ जाता है, यूनिट का जो ए पार्ट है न्यूमेरल यूनिट का, जो कॉम्पैक्ट होता है वो हमेशा किस फॉर्म में रहता है? सिंगुलर नहीं, वो हमेशा किस फॉर्म में रहता है? प्लूरल। किस फॉर्म में? प्लूरल। और जो नॉन कॉम्पैक्ट होता है वो हमेशा किस फॉर्म में रहता है? सिंगुलर। अंडरस्टूड? यहाँ तक बात समझ में आई होगी तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा। हरीश नीडेड 500, ये करेक्ट है और इनकरेक्ट? तो जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये क्या है? इनकरेक्ट है। हमें करेक्ट करने के लिए क्या राइट करना होगा? इस एस को रिमूव करना होगा और ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने राइट किया है, दे अरेंज 10 डजन्स।
देन व्हाट टाइम डज ये सफिशिएंट है अपनी मीनिंग को एक्सप्रेस करने में? नो तो हम क्या राइट करेंगे? एस को रिमूव करके 10 डजन ओनली। अंडरस्टूड? अब ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो हमने क्या जाना? यूनिट में फर्स्ट पार्ट को, डेफिनिट यूनिट को, जिसके सिंपल फॉर्म को हमने जाना, और न्यूमेरल प्लस यूनिट जब हो तो हम कैसे इसको राइट करेंगे वो जाना, और इसमें भी 1 और 2 पार्ट को जाना, कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट को। अंडरस्टूड? अब देखो, अब हमारा 6 सेंटेंस है। 100 ऑफ स्टूडेंट हैज और हैव में से क्या करेक्ट है आपको चूज करना है? अप्लाइड। अंडरस्टूड? अब ये हम क्या यूज करेंगे? 100 ऑफ स्टूडेंट हैज और हैव अप्लाइड। इस सेंटेंस को जानने के लिए हमें यूनिट के नेक्स्ट टाइप को जानना होगा, जो है इनडेफिनिट। क्या है? इनडेफिनिट। डेफिनिट यूनिट आप जान गए, नेक्स्ट टाइप क्या है? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट यूनिट जो होता है वो यूनिट के बाद क्या होता है? ऑफ राइट होता है सेंटेंस में, उसके बाद नाउन राइट होता है, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इसके साथ यूज होता है। तो जब यूनिट के साथ ऑफ लग के नाउन राइट है तो यूनिट किस फॉर्म में होती है? प्लूरल में। तो जब यूनिट प्लूरल में हो गया तो नाउन किस फॉर्म में होगा? प्लूरल में। और हेल्पिंग वर्ब भी किस फॉर्म में है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो जैसे हम इस सेंटेंस में देख सकते हैं, 100 क्या है? यूनिट है, और उसके बाद क्या राइट है? ऑफ। और नेक्स्ट नाउन स्टूडेंट राइट है। तो हम कौन सा वर्ड चूज करेंगे? हैज और हैव। तो मैंने आपको वैसा बताया कि हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे? हैव। क्या यूज करेंगे? हैव। अंडरस्टूड? 100 और 100 नहीं, ये अब क्या हो जाएगा? हंड्रेड्स। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट हैव अप्लाइड। Understood? Hundreds of students have applied. Next sentence क्या है? Thousand of applicant is or are invited. अब आप बताइए कैसे हम इसको करेक्ट करेंगे? तो जैसा कि मैंने आपको पिछले सेंटेंस में बताया कि जब इंडेफिनिट यूनिट क्या है, जब यूनिट क्या हो, जैसे मैंने आपको बताया डिफिनिट मतलब क्या है? जब न्यूमेरल नेम ऑफ नंबर हमें पता हो कि 10 हंड्रेड्स या 20 हंड्रेड्स या 50 हंड्रेड्स, और इनडेफिनिट क्या है? जब नेम ऑफ नंबर हमें नहीं पता है कि कितने 100, 10, 20, 50 कितने 100 चाहिए। तो यूनिट से केवल सेंटेंस में केवल यूनिट हो, उसके बाद ऑफ हो और नाउन हो। अंडरस्टूड? न्यूमेरल नहीं ऐड हो, तो ऐसा यूनिट कौन सा यूनिट होता है? इनडेफिनिट यूनिट। तो जैसा हमने सेंटेंस में देखा, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? 1000 ऑफ एप्लीकेंट इज और आर इनवाइटेड। तो हम इसके साथ इसको कैसे करेक्ट करेंगे? तो पिछले प्रोसेस को हम क्या करेंगे? दोहराएंगे। तो 1000 को हम क्या लिखेंगे? थाउजेंड्स। क्यों लिखेंगे? क्योंकि आपको पता है यूनिट हमें किस फॉर्म में लिखना है? प्लूरल फॉर्म में। थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट्स इज और आर इनवाइटेड। अंडरस्टूड? इज इट करेक्ट? ओके, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। 2 lakhs ऑफ स्टूडेंट्स इज और आर इंटरेस्टेड। अब इसे हम कैसे करेक्ट करेंगे? अब देखो, यही क्वेश्चन क्या है? एग्जामिनेशन में आता है। इतना समझे तुम, थोड़ा सा कुछ सिंपल होगा, कुछ ये तुम्हें ये जानने के बाद लगेगा कि ये तो बहुत ही इजी है,
लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं, जो हमें एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करते हैं। जैसे कि अब एग्जामिनेशन में तुमने देखा कि 2 lakhs ऑफ स्टूडेंट्स इज और इंटरेस्टेड, तो तुम्हें तो ये पता है कि ऑफ के बाद नाउन है तो ये इंडेफिनिट हुआ। लेकिन यहाँ न्यूमेरल, मैंने बताया कि जब न्यूमेरल नहीं है, यूनिट ऑफ नाउन से नाउन तुम्हें सेंटेंस में मिलेगा, लेकिन तुम देख रहे हो यहाँ की न्यूमेरल भी है, टू भी यहाँ पे राइट है, टू राइट है ना, 2 lakhs ऑफ स्टूडेंट इज और आर इंटरेस्टेड, तो न्यूमेरल भी सेंटेंस में राइट है। तो अब थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना, यहां तक तो सही था, तो इसको कैसे सही करेंगे? इसको हम सही करेंगे, हम जानते हैं कि यूनिट क्या होता है, इंडेफिनिट में प्लूरल, और नाउन भी क्या होता है, प्लूरल। तो पहले तो हम देखेंगे कि यूनिट और नाउन किसमें है, प्लूरल में है या नहीं है। तो है 2 lakhs भी प्लूरल में है, स्टूडेंट्स भी प्लूरल में है, तो हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या यूज करेंगे, आर, इंटरेस्टेड। लेकिन अब हम इसको कैसे सही करेंगे, इसको सही करने का ये प्रोसेस है कि 2 को हम इसमें रहने दें और क्या राइट कर दें, lack of students are interested। ये ऑप्शन में तुम्हारे ये जरूर सेंटेंस लिखा होगा जिसमें लैक्स की जगह क्या राइट होगा, लैक्स, अंडरस्टूड। तो 2 lakh of students are interested, तो ये सेंटेंस तब क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या जाना कि यूनिट के पार्ट्स को जाना, डिफिनिट और इंडेफिनिट को जाना, डिफिनिट के भी पार्ट्स को जाना, कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट। अब हम थर्ड यूनिट को जानेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, एबिटरी। क्या बोलते हैं, एबिटरी। अब ये क्या है, जैसे कोई तुमसे बोले कि 1 ग्लास पानी लाओ, तो ग्लास का मेजरमेंट है ना, ग्लास का मेजरमेंट, कप का मेजरमेंट, स्पून का मेजरमेंट, अंडरस्टूड, हैंड का, बाउल का, ये सब का क्या है जिसमें हमने मान लिया एक मेजरमेंट, अंडरस्टूड। अगर तुम्हें 2 लोगों के लिए चाय बनानी है तो तुम क्या 1 कप दूध 1 कप पानी का यूज करोगे, तो कप के मेजरमेंट को तुमने क्या सफिशिएंट माना है, अंडरस्टूड। तो एबिटरी क्या है कि जिस मेजरमेंट को हम मान लेते हैं, जिसे हम स्वयं से ही निर्धारित कर लेते हैं, अंडरस्टूड। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, कप, स्पून, माउथ, हैंड और बाउल, ये सब किस में आएंगे, एबिटरी यूनिट में। इसके साथ हम किस वर्ड का यूज करेंगे, फुल। किस वर्ड का यूज करेंगे, फुल। फुल वर्ड का यूज करेंगे। तुम्हें पता है कि जब हम नाउन में फुल लगाते हैं तो क्या बनता है, ब्यूटी में फुल ऐड करेंगे तो कौन सा वर्ड बना है, एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव ही तो है, तो जब नाउन में हम फुल ऐड करते हैं तो क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। लेकिन यहाँ पे हम फुल ऐड करके क्या बनाएंगे, यूनिट बनाएंगे, अंडरस्टूड। तो जैसा मैंने यहाँ सेंटेंस राइट किया है, 2 स्पून फुल, अब स्पून फुल होगा, स्पून्स फुल होगा, स्पून फुल्स होगा, क्या राइट करेंगे, मिल्क विल बी सफाइस। तो कौन सा क्या करेक्ट है, तो करेक्ट क्या है, स्पून फुल।
2 spoonful milk will be suffice. Understood? Understood? अब नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिखा है हैंड्सफुल, हैंडफुल और हैंडफुल ऑफ सोल्जर हैज और हैव ओन. तो क्या राइट करेंगे? राइट करेंगे हम क्या राइट करेंगे? हैंडफुल्स ऑफ सोल्जर हैव ओन. अंडरस्टूड? तो ये कौन सा टाइप हो गया? आर्बिट्री. और अब मैं फोर्थ टाइप बताऊंगी, फ्रैक्शन. फोर्थ कौन सा टाइप है? फ्रैक्शन. अब मैथ में फ्रैक्शन तो जानते ही होगे, ये इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? 1/4. क्या राइट करेंगे? 1/4. तो फ्रैक्शन क्या है? जो P और Q के फॉर्म में होता है. इसको क्या बोलते हैं? न्यूमेटर. इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. अंडरस्टूड? तो फ्रैक्शन तो मैथ में जानते होंगे, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, फिर भी मैंने बता दिया. तो फ्रैक्शन को हम देखेंगे, जैसे आप है 1/3 या 1/3. तो क्या सही है? कभी सेंटेंस में अगर 1/3 स्पून ऑफ 1/3 स्पून, तो क्या 1/3 राइट करेंगे या 1/3 राइट करेंगे? क्या करेक्ट होगा? तो 1 क्या है? 1 है सिंगुलर. तो 1 के साथ हम क्या राइट करेंगे? थर्ड. थर्ड्स को नहीं राइट करेंगे और इसके साथ क्या यूज करेंगे? इज का. अंडरस्टूड? जब भी कभी हम सेंटेंस में 1/3 के साथ कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ देखेंगे तो हम क्या करेंगे? थर्ड्स कभी राइट नहीं करेंगे, थर्ड ही राइट करेंगे. समझ आया? और बी पार्ट है इम्प्रॉपर. बी कौन सा पार्ट है? इम्प्रॉपर. इम्प्रॉपर क्या है? जो मैंने देखा, जब डिजिट क्या है? 1 से अधिक है. 1 से 2 क्या है? अधिक है. जब 1 से अधिक है डिजिट, जैसे 2/3 है, 3/3, 4/3, 5/3, जब इस तरह के P/Q के फॉर्मेशन को हम देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है 2/3 या 2/3. क्या करेक्ट होगा? जैसे हमने जाना कि 1 के साथ हम क्या यूज करेंगे? थर्ड का, और उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. वैसे 2/3 राइट करेंगे या 2/3 राइट करेंगे? तो क्या राइट करेंगे? 2/3 आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. अंडरस्टूड? और कल हम फ्रैक्शन का ही नेक्स्ट सेक्शन जानेंगे, सी और डी, और यूनिट से रिलेटेड कल यूनिट को खत्म करेंगे और नाउन का जो एक और पार्ट बचा है उसको खत्म करेंगे. उसके बाद हम नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे. थैंक यू.